नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने SBI को, सरकार को हिला दिया। आपको याद होगा 15 फरवरी को एक डिसीजन आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और सरकार ने टाइमलाइन दिया SBI को कि उन्हें 6 मार्च तक, 6 मार्च, जी हां, जो बीत गई 6 मार्च है, तब तक सारी डिटेल जो है वो सबके सामने रखनी होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सारी डिटेल उपलब्ध करवानी होगी ताकि वो अपनी वेबसाइट पर उसको डालें। आज फिर से सुनवाई हुई क्योंकि ठीक डेडलाइन खत्म होने से 2 दिन पहले SBI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने अपील लगाई कि हमें 4 महीने चाहिए। लगभग 22,000 से ऊपर के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं उनको ओपन करने के लिए, उनकी डिटेल्स को खंगालने के लिए या उनको मैच करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक पार्टी खरीदती है और दूसरी पार्टी को वो दे देती है, जिसको भी चाहे डोनेट कर सकती है। लेकिन ये दोनों रिकॉर्ड हैं और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक मोड बनाए हुए था कि किस तरह से SBI ने उन डेडलाइंस को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, उनका वायलेशन किया, उसको देखते हुए उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया। मैं जो वकील की जो दलीलें सुन रहा था वो बार बार कोई अक्षर 10, 45 इस तरह की बातें कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्यों 4 महीने चाहिए, लगभग 30 जून तक का समय क्यों चाहिए हमें सार्वजनिक करने में, जबकि अगर इतनी बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि RBI की सिस्टर कंसर्न है, जिसके पास इस देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा स्टाफ है और मात्र 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर 2 वेज से भी चेक करना हो, पहला जिसने परचेज किया और दूसरा उसी को मैच करके ये बताना कि उसने किस पार्टी को जो है वो ट्रांसफर किया, मतलब 40-45 हजार, 44,000 to 45,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज खंगालनी है। और आज मैं, जैसा कि मुझे समझ आ रहा था कि जो SBI का वकील है वो बार बार कह रहा था कि ये बड़ा मुश्किल है, हेड ऑफिस में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैनुअल सा एक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर SBI चाहे तो इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बावजूद वो 4 महीने का समय मांग रही है। और कोर्ट इस बात पर हैरान भी था। 5 लोगों की जो पीठ थी, 5 जजों की जो पीठ थी, जिसमें CJI चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे, उन्होंने पूरी सुनवाई सुनी और जो कि अपोजिशन में, जिन्होंने इस फैसले को लेकर जो कि अपील डाली गई थी SBI, उसको चैलेंज भी किया कि ये जो अपील है ये कहीं ना कहीं अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की। तो उसको भी देखते हुए मद्देनजर जो फैसला दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि वर्किंग आवर टाइम 12 मार्च को शाम 5 बजे तक ये हमारे सामने डाटा प्रोड्यूस करें और MD और चेयरमैन जो कि SBI है उनसे एफिडेविट देने की बात भी कही और इलेक्शन कमीशन को भी 15 तारीख तक हर हाल में 15 मार्च तक ये डाटा उपलब्ध करवाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कही। और जो अपील 4 महीने की डेट मांगी थी SBI ने, उसको ठुकराते हुए ये साफ साफ तौर पर डिसीजन दिया कि 12 मार्च तक, जी हां, 12 मार्च 2024 तक
इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा जो है वो अवेलेबल करवाना होगा कोर्ट के सामने। ये बहुत बड़ा डिसीजन मैं मान सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो पूरे प्रेशर में काम कर रही है। एसबीआई भी जिस तरह से प्रेशर में काम कर रही थी, क्योंकि जब डिसीजन दिया गया 15 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक लगभग 20 से 22 दिन का टाइम था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मात्र 45,000 से कम एंट्रियां थी और ऐसा हो ही नहीं सकता आज के डिजिटल युग में कि एंट्रीज को डिजिटलाइज ना किया गया हो। लेकिन पता नहीं किसका प्रेशर था, सरकार का प्रेशर था क्या, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा पोर्शन ऑफ फंड है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसे के धन के बलबूते पर बहुत मजबूत बनी हुई है, जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही है कि 95% से अबव जो है वो फंडिंग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुई है। और इसको सार्वजनिक करने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला फिर से दे दिया, ये काबिले तारीफ है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे कोर्ट को जो लोकतंत्र को आज भी जिंदा रखे हुए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि किसी ना किसी तरह से ये इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि कुछ होगा नहीं और इलेक्शन 2024 के आराम से हो जाएं, फिर देखेंगे किसकी सरकार बनती है और फिर देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने देने भी हैं या नहीं 30 जून तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से साफ तौर पर मना किया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं ऐसा कहूंगा कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जब सारी संस्थाएं, जब सारी सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध खड़ी हो जाए, लॉ के भी विरुद्ध खड़ी हो जाए, क्योंकि मोहलत मांगना भी लॉ के विरुद्ध था। और मैं ये बात मानता हूं कि 5 जब जज बैठे होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्वालिफाइड जज हैं, अगर उन्हें लगता कि ये बिल्कुल जेन्युइन बात है क्योंकि 4 महीने का समय देना चाहिए, तो वो ऐसा डिसीजन ही नहीं देती, क्योंकि उन्होंने भी बड़े बड़े लॉयर्स से, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से, बड़े बड़े लोगों से चर्चाएं पहले की होंगी, राय जो है वो जरूर ली गई होगी। तो इसको देखते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को आईना दिखा दिया है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है और देश संविधान के हिसाब से ही चलता है, सरकार की मनमर्जी से नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूशन की मनमर्जी से नहीं। ऐसे सभी जजेस को और प्रमुख तौर पर सीजे चंद्रचूड़ जी को मैं स्वयं सैल्यूट करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।